लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। मैंने आज शिपा सरार से और दूसरे कमांडर पेशावर से और दूसरे जो यहाँ पर मौजूद थे अफसरान, मैंने इनसे गुफ्तगू की है तफसीली, और इसके लिए बहुत जल्द मैं एक मंसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तरक्की होगी, मुल्क में अमन होगा खुशहाली होगी, और अगर अमन तबाह हो गया खुदा न खास्ता तो ना फिर तरक्की ना खुशहाली किसी काम की नहीं होगी। अफगान हुकूमत खारजी और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले, वजीर आजम शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा, अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें इनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम ने बन्नू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशत गर्दी से मुतालिक इजलास की सदारत की। कहा, उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है, दहशत गर्दी से निपटने का मनसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मजीद मौसर जवाब देने के लिए इंतजामी और कानूनी इक़दाम फ़ौरन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि खारजी अफगानिस्तान से आकर कल अदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के हमरा जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। बनू CMH में ज़ख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि दहशत गर्दों की सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है, दहशत गर्दों के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म ने कहा, जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सियों का सहूलतकार है वो उन्हीं का अलाकार है, उसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को रद्द करती है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियानुल मरसूस की तरह मुत्तहद है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, फितनल खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजोड़ और वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वजीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 12 जवानों को खिराज अकीदत, बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। दीर के इलाके लाल किला में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के साथ सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बहादुर सपूत ख्वारिज की जानिब से यरकमाल मासूम शहरियों की जानें बचाते हुए शहीद हुए। खुफिया इतलात के मुताबिक इन घिनौने इक़दाम में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली तकसीम कार कंपनियों को सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली के बिलों पर तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय पाने के बाद करेंगे। जिन सैलाब मुतासरा सारिफीन से अगस्त 2025 का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया है। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस नहीं चले जाते, चैन से नहीं बैठेंगे।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत से मुतालिक पाक फ़ौज का गैर मुतज़लज़ल आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर शरकिया, राजनपुर और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुद, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। राबता सड़कें डूब गईं। सादिकाबाद में नबी शाह के मुकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। शुजाबाद में सैलाबी रेला तबाही मचा रहा है। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। बस्ती धोंदू के बंद में शिगाफ बढ़कर 240 फुट हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शेरशाह के मुतादिद इलाके भी ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बाईस हज़ार अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। 53 देहात मुतासिर। दरियाए सिंध में 6,35,000 क्यूसेक पानी का रेला आने से रोजान बंगला, सोनम्यानी और गोटमिठन में कच्चे के इलाके मुतासिर। इंतजामिया के मुताबिक 1,10,000 अफराद और 1 लाख से ज़्यादा मवेशियों को मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब बिहाड़ी में भी 100 से ज़्यादा देही इलाके सैलाब में घिर गए। 76,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। फ्लड कैंप्स में 1,000 से ज़्यादा अफराद मुकीम हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब का सैलाब से मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और टेंट तकसीम किए। मरीम औरंगजेब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अलीपुर और गिरदोनवाह के मुतादिद देहात के सैकड़ों अफराद महसूर हैं। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए कश्तियां इस्तेमाल की जा रही हैं। नौशहर फेरोज में भोटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली। दादो में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बैराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लड़काना में आके लगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के खैमों में एक नन्ही मेहमान की आमद। तमाम मुतासरीन अपनी परेशानियां भूलकर नए मेहमान की आओ भगत में लग गए। फिजा खुशगवार हो गई। वहां मौजूद दीगर बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बिखर गईं। दौरा चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में शाइया खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शाइया में शिरकत। इशाया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग जियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा कि उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहित खुसूसी ताल्लुक है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चेंगडू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात भी की, जहाँ सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैकेज का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम। कहा, बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के वफाकी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। सैलाब से ज़रूरी शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। वफाकी हुकूमत से इस मामले पर भी भरपूर ताउन की तवक्को है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाब मुतासिरीन को मिलने वाली सहूलतों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब इंतज़ामिया 3 हफ्तों से मुसलसल मुतासरा अफराद के दरमियान मौजूद है। जहाँ भी कोई इंतज़ामी गलती या कोताही हो, मरीम नवाज़ फ़ौरन मुतल्लिक़ा अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, बाज़ छोटे लोग सैलाब मुतासिरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के खैमों में बच्चियों ने खेल कूद से जिंदगी भर दी। बच्चियों के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला सब ने एंजॉय किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी, लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से ना हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज ने सरहदों का बेहतरीन दिफा किया, जो काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था, लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पेशावर के इलाके सदर में पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद को जख्मी हालत में इमारत के मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत नाजुक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सबको मालूम है इसराइल के पीछे बरतानवी और अमरीकी हुकूमतें हैं। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुस्लिम उम्मा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को मिसाल बनाकर मुत्तहिद होना चाहिए। एशिया के अंदर नया पावर सेंटर तश्कील हो रहा है, वही मुस्तकबिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142 और मुखालिफत में 10 वोट पड़े। फ़लस्तीन का खैर मकदम इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों को निशाना बनाया। शुमाली गाजा में भी इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गाजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से न्यूयॉर्क में रात के खाने पर मुलाकात। व्हाइट हाउस की एशाइया की तस्दीक की, लेकिन मुलाकात की तफसीलात नहीं बताईं। कतरी वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुशीला कर्की को नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, नेपाल के अबूरी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। नेपाल में जेन ज़ी के एहतजाज और पार्लियामेंट की तहलील के बाद अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात करवाने का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्री के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जेन ज़ी मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा जख्मी हो गए। नेपाल में जेनजी एहतजाज की जानिबदाराना और मनपसंद रिपोर्टिंग करने पर भारतीय मीडिया को मुश्किलात का सामना। जो भारतीय रिपोर्टर जहां दिखाई दिया, नेपाली नौजवानों ने उसे बेइज्जती करके भगा दिया। बाज़ भारतीय रिपोर्टर्स पर तशद्दुद भी किया, धक्के भी दिए। भारतीय मीडिया के कवरेज में रुकावट डालने के लिए एहतजाज करने वालों ने कैमरे के सामने आकर बर्तन बजाए, डांस किया।
एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा साहब को कंट्रोल रखें। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को नहीं हराना, ट्रॉफी जीतना हमारा हदफ है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साइम अयूब हर टीम के खिलाफ से मुताल्लिक कहते हैं कि बगैर खौफ के खेलेंगे। टीम को जितवाना सबसे बड़ा चैलेंज है। एशिया कप T20 में भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस के बजाय आराम करने का फैसला। टीम मैनेजमेंट भारत के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को गैर जरूरी दबाव से दूर रखना चाहती है। रात 9 बजे के बाद खिलाड़ियों को कमरों से बाहर निकलने से मना कर दिया है। TGISPR का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा है ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत है और इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की से चेयरमैन वाटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। ज़रूरी ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे पर पेशरफ का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा बिजली की कमी और अवामी मुश्किलात कम करने के लिए नए मंसूबों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारा 1122 का मंसूबा ही काफ़ी है। नून लीग हमारे मंसूबे जैसा कोई एक मंसूबा लाकर दिखाए। गुजरात में सैलाब जरगान से खिताब में कहा कि हमारी 5.5 माह की हुकूमत के फंड्स ना रोके जाते तो गुजरात ना डूबता। सलमान अकरम राजा ने कहा तहरीक इंसाफ मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। सलमान अकरम राजा ने वज़ीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है। विफाक जितना टैक्स जमा करता है उसका 60% कराची देता है। सिंध जितना टैक्स जमा करता है उसका 97% कराची से जमा होता है। इसके बावजूद कराची वालों को तालीम के नाम पर चिटाइयाँ मिलती हैं। कराची में तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तालीम के लिहाज से सिंध सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम की सहूलत से महरूम हो गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बीजिंग में CIECC के चेयरमैन से मुलाकात। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की सरमाकारों के लिए SIFC कायम किया। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सरमाकारी के शानदार मौके दस्तयाब हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट गिर गई। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे के वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अस्पताल में मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने लिफ्ट मेंटेनेंस की रिपोर्ट तलब कर ली। फरवरी 2025 में भी अब्बासी शहीद अस्पताल के लिफ्ट में मेयर कराची फंस चुके हैं। भारतीय फौज के एहलकारों का ज़रूरियात पूरी न होने और मराद न मिलने पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पटना में एहतजाज करते हुए इंडियन आर्मी के एहलकारों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर ले। ये इकदाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने उनकी मुमकिन जीत का सबब अवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने कहा कि चार्ली कर्क के कातिल ने उन्हें गहरे सदमे से दो चार किया। उन्होंने 33 घंटे तक दुआ की कि कातिल अमेरिका या यूटा का शहरी ना हो, मगर अफसोस ये हकीकत सामने आई कि मुलजिम उन्हीं का हमवतन है। हुकाम के मुताबिक 22 साल टायलर रॉबिन्सन जो यूटा का रिहायशी है उसे शवाहिद और अहले खाना की इतला पर गिरफ्तार कर लिया गया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए नेटो ममालिक से चीन पर 50 से 100% तक मशरूत टैरिफ लगाने और रूस से ईंधन की खरीदारी रोकने का मुतालबा कर दिया। नेटो ममालिक को खत लिख दिया, कहा नेटो ममालिक राजी हों और रूस मुखालिफ इकदाम करें तो रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हूँ। ये भी कहा कि चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल बल्कि गिरफ्त है और नेटो ममालिक के भारी टैरिफ चीन की रूस पर गिरफ्त कमजोर करेंगे और यूक्रेन जंग खात्मे में मददगार होंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद का मार्च, फ़लस्तीनी परचम लहराती मुजाहिरीन का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। जर्मनी के दारुलहुकूमत बर्लिन में भी रैली, मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फ़लस्तीन हामियों का एहतजाज, इसराइल का बॉयकॉट करने का मुतालबा। इराक का तारीखी दरियाए फरात पानी की शदीद कमी का शिकार, नजफ और समावा शहर पानी से तकरीबन महरूम हो गए। लोग दरिया में खुदरो आबी पौधों से भी परेशान। हर पौधा एक दिन में 5 लीटर पानी जज़्ब करता है। खुदरो पौधे सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन रोककर आबी हयात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला इवेंट का मेज़बान होने के बावजूद भारतीय बोर्ड के आला ओहदेदार मंजर-ए-आम से गायब। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड ने पाक भारत मैच में किसी भी ऑफिशियल को दुबई ना भेजने का फैसला किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया विमेन वर्ल्ड कप की तैयारी का कहकर दुबई नहीं गए। मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान अपने मुल्क की मुमकिन फतह की सूरत में ही दिखाई दे सकते हैं। एशिया कप में मैच के बाद ओमान के खिलाड़ी पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, कप्तान सलमान अली आगा और दीगर प्लेयर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, गप्पे लगाई, खिलाड़ियों को टी शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दिए। और लेजेंड अदाकार लहरी के जुमलों की ताजगी आज भी बरकरार। लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।